बच्चों अब हम कर रहे थे कल माय चाइल्डहुड चैप्टर, और माय चाइल्डहुड एक्चुअली एक ऑटोबायोग्राफी का एक्सेप्ट है फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है आपकी इस इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में। ठीक है, सो हम थे पेज नंबर 73 और था हमारा पैराग्राफ 10th। ठीक है, पैराग्राफ 10th पे आए थे हम। सो हमने देखा किस तरह से जो उसकी अपब्रिंगिंग थी अब्दुल कलाम की बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और मतलब सब कुछ उन्हें अच्छे अच्छे संस्कार मिले थे उनके पेरेंट्स से, उनके फ्रेंड्स से, उनके टीचर्स से। सो वही जाके आगे जाके उसकी वजह से वो ऑनेस्ट बने। ठीक है, और मतलब उनमें इतनी दया आई सबके लिए। अच्छा, अब 10th पैराग्राफ में Then the second world war was over and India's freedom was imminent। अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम ओवर हो गया और ऐसा लग रहा था कि इंडिया को आजादी मिलेगी। इमिनेंट मतलब जल्दी ही मिलेगी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी। उस टाइम गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि हम भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे। The whole country was filled with an unprecedented optimism। सारी कंट्री एक मतलब अभूतपूर्व, मतलब एकदम जो आप विश्वास ना कर सको वैसा पॉजिटिविटी आ गई पूरी कंट्री में। I asked my father for permission to leave रामेश्वरम and study at the district headquarters in रामानंथपुरम। अब उस टाइम अपनी हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि उनकी स्कूलिंग कहाँ हो रही थी? एपीजे अब्दुल कलाम की स्कूलिंग हो रही थी एक छोटे से शहर में, मगर रामेश्वरम में स्कूलिंग थी। तो आगे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने अपने पापा से इजाजत मांगी कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मतलब उनका जो जिला था उसकी मेन सिटी में जाके रामानंथपुरम में वो आगे अपनी कहाँ जाके पढ़ाई करना चाह रहे थे? रामानंथपुरम में। रामानंथपुरम, ठीक है। सो एपीजे अब्दुल कलाम अपनी आगे की पढ़ाई रामानंथपुरम में करना चाह रहे थे। उन्होंने अपने पापा से परमिशन मांगी कि भाई मैं रामेश्वरम में नहीं, अब मैं रामानंथपुरम में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि रामेश्वरम में आगे क्लासेस नहीं होंगी। अब पेज नंबर 74 पे 11th पैरा है। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अब्बू आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अच्छा, अब्दुल कलाम को प्यार से अबुल, अबुल, ABUL, अबुल। ठीक है, सो एपीजे अब्दुल कलाम में ए है अबुल। ठीक है, सो ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। सो मतलब उसके पापा ने जैसे एक गहरी सोच में बोला, मतलब एक डीप सोच के बाद बोला कि भाई अबुल अपने बेटे को बोल रहे हैं, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। तुझे मेरे से दूर जाना ही पड़ेगा अगर तुझे ग्रो होना है। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? और उन्होंने अपने बेटे को क्या बोला कि भाई जो सीगुल होता है, अच्छा सीगुल एक बर्ड होता है। ठीक है, सो कह रहा है कि सीगुल वो सन के इर्द गिर्द अकेला नहीं, भाई अकेला नहीं वो उड़ता है, उसका उस टाइम वहां नेस्ट भी नहीं होता है। He quoted खलील गिब्रान टू माई हेजिस्टेंट मदर। उनकी जो मदर थी वो थोड़ी सी हेजिस्ट हो गई, मतलब वो थोड़ी सी चिंता में आ गई कि बेटा दूसरी जगह पढ़ाई करने जाएगा। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वरी होते हैं। फादर काफी पॉजिटिव थे। फादर को था कि अगर मेरे बेटे को ग्रो करना है तो उससे मुझसे दूर जाना पड़ेगा, हायर स्टडीज के लिए आगे जाना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई सीगुल एक बर्ड है, तो भाई क्या वो बर्ड अकेले नहीं उड़ता अपने घोंसले से दूर? तो मतलब घोंसला मतलब अब्दुल कलाम का घर, अबुल कलाम का घर, तो वो घर घोंसला है। और सीगुल कौन है? अबुल कलाम। उन्हें अपने घोंसले मतलब अपने घर से दूर जाके उड़ना है। सन के बोला है ना, सन के आजू बाजू उड़ता है, मतलब उन्हें प्रकाश में जाना है, मतलब उन्हें अपना कुछ अच्छा ब्राइट फ्यूचर की तरफ जाना है। ऐसा उनके फादर ने इस तरह से पोएटिक वे में कहा। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children। खलील गिब्रान मतलब ये एक राइटर होंगे, मतलब इस्लाम के। सो उनका एक कोट बोला उन्होंने उनकी मदर को खलील गिब्रान का एक कोट बोला। क्या बोला कि
योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइव्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो किनके बच्चे हैं? वो मतलब वो इस जिंदगी के बच्चे हैं, ठीक है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, आपके बच्चे आपसे आते हैं, मतलब आपके बच्चे आपके जरिए आते हैं पर आपसे नहीं आते हैं, आपके जरिए। हम किनके जरिए आए हैं? माँ बाप के जरिए, पर हम उनसे नहीं आए हैं, उनके थ्रू आए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, आप अपने बच्चों को प्यार दे सकते हो पर अपनी सोच नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, आपके बच्चों के खुद के विचार होते हैं, ठीक है। सो ये खलील गिब्रान के कुछ थॉट्स उनके फादर ने उनकी मदर को बोले, ठीक है। सो खलील गिब्रान के ये थॉट्स थे, तो जो उनकी मदर ने सुने उनके फादर से, और मतलब एक उनको फिर हुआ कि हाँ भाई जाने दें कलाम को आगे पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही छोटा सा पार्ट था, मैंने पूरी एंड तक पढ़ी है बाकायदा, भाई क्या सक्सेस उन्होंने पाई, सब कुछ पाया। सो एक बहुत ही जस्ट अ स्मॉल स्टोरी। लास्ट में फाइनल स्टोरी कहाँ एंड हो रही है इस बुक में कि भाई उनको आगे पढ़ाई करने रामानंतपुरम में जाना था, उन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगी, उनके फादर ने परमिशन खुशी खुशी दे दी, और उन्होंने साथ में समझाया भी कि भाई आगे जाओगे तो अकेले जाओगे तो और आगे बढ़ोगे। सामने उनकी मम्मी को भी समझाया खलील गिब्रान का कोट बोल के कि भाई हमारे बच्चे हमारे थ्रू हैं, वो हमसे नहीं है, हमें उनको आज़ाद भाई उन्हें जाने देना चाहिए। हम उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, थॉट्स नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने खुद के विचार भी हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। स्टोरी नहीं, एक ऑटोबायोग्राफी का छोटा सा पार्ट है। सो नाउ हम कर रहे हैं क्वेश्चन 1, पेज नंबर 75 पे है, पेज 75 पे। सो पेज 75 पे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। Answer these questions in 1 or 2 sentences each. Page number 75, ठीक है। Page 75, answer these questions in 1 or 2 sentences each. Question 1, where was Abdul Kalam's house? अब्दुल कलाम का हाउस कहाँ था? Where was Abdul Kalam's house? Answer, अब्दुल कलाम का हाउस मॉस्क स्ट्रीट में था, रामेश्वरम में, ठीक है। So Abdul Kalam's house was on the Mosque Street in Rameswaram. What do you think Dinamani is the name of? Dinamani किसका नाम है? Give a reason for your answer. What do you think Dinamani is the name of? Dinamani किसका नाम है? Give a reason for your answer. Give a reason for your answer. दीनामणि क्या होगा? तो मैंने कल जब ये लिखा, आप ये बोला था, मैंने आपको बताया था दीनामणि न्यूज़पेपर है। इन्होंने दीनामणि के आगे न्यूज़पेपर नहीं लिखा था। कल जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था तो दीनामणि के आजू बाजू कुछ न्यूज़पेपर जैसा कुछ नहीं था। मैंने आपको बोला न्यूज़पेपर है, तो एक्चुअली हाँ एग्जैक्टली ये न्यूज़पेपर ही है। तो आपसे पूछ रहा है दीनामणि क्या है, तो वो क्या है? न्यूज़पेपर है, ठीक है। Dinamani is the name of a newspaper.
दीनामणि न्यूज़पेपर का नाम है। अब्दुल कलाम अटेम्प्ट्स टू अब्दुल कलाम क्या करता है, कोशिश करता है टू ट्रेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ट्रेस मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हलचल, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो क्या रहा है, न्यूज इन द हेडलाइंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर। अच्छा, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। मॉस्क स्ट्रीट रामेश्वरम में था। व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ? आपके हिसाब से दीनामणि किसका नाम होगा? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। और आप बताओ आपको कैसे पता लगा कि ये न्यूज़पेपर ही है। सो आंसर, दीनामणि इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। हमने आंसर किया भाई दीनामणि क्या है, एक न्यूज़पेपर है। अब्दुल कलाम attempts to trace the Second World War's news in the headlines of this newspaper। तो अब्दुल कलाम क्या करता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानकारी लेने के लिए इसकी हेडलाइन ही पढ़ता था दीनामणि की। क्वेश्चन 3, Who were Abdul Kalam's school friends? What did they later become? Question 3, Who were Abdul Kalam's school friends? Who were Abdul Kalam's school friends? What did they later become? What did they later become? अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड्स कौन थे और वो आगे जाके क्या बने? ठीक है, सो कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, 3 जने। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन were his school friends। इसके स्कूल फ्रेंड्स थे और वो आगे जाके क्या बने? सो रामानंद शास्त्री कौन बने? रामानंद शास्त्री became a priest of the Rameswaram temple, became a priest of the रामेश्वरम टेम्पल। ठीक है, रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट बने। अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। अरविंदन ने क्या काम किया? वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लग गया। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्रा कराता था। अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। ठीक है, मतलब उसको तीर्थ स्थल में जाना था, पिलग्रिम्स के लिए वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करता था। और शिव प्रकाशन कौन बना? शिव प्रकाशन केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना साउदर्न रेलवेज का। शिव प्रकाशन became a catering contractor एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया फॉर द साउदर्न रेलवेज, सो अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड्स कौन थे और आगे जाके क्या बने? रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन और स्कूल फ्रेंड्स। रामानंद शास्त्री
और रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट बने। अरविंदन बिजनेस में गए। कौन से बिजनेस में? ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे तीर्थ यात्राओं की। और शिव प्रकाशन केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने साउदर्न रेलवेज में, मतलब ऑब्वियसली साउथ के साइड ये लोग रहते थे, सो वहां की रेलवेज के वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, मतलब केटरिंग का बिजनेस करते थे रेलवेज के लिए। सो दिस वर द 3 क्वेश्चंस। आगे हम करते हैं। बच्चों क्वेश्चन 4 देख लो। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? क्वेश्चन 4, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे, मतलब उनको अपनी पहली कमाई कैसे हुई? सो कैसे हुई? अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स, उन्हें न्यूज़पेपर बेच के पहली कमाई हुई। डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स। क्वेश्चन 5, हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे? क्या उन्होंने उससे पहले कभी पैसा कमाया था? किस तरह से? हैड ही अर्नड एनी मनी before that, in what way? In what way? Yes, he earned money before also. पहले भी वो पैसे कमा चुके थे, ठीक है, पेपर बेचने के अलावा पहले भी पैसे कमा चुके थे। Yes, he earned money before also. Yes, he earned money before also, ठीक है, वो पहले पैसा कमा चुके थे। He used to collect the tamarind seeds and sell them. वो क्या करते थे? इमली के बीज इकट्ठे करते थे, ठीक है। He used to collect the tamarind seeds and sell. क्या करते थे? वो इमली के बीज इकट्ठे करते थे और उन्हें बेच देते थे। टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। एक प्रोविजन शॉप मतलब किराने की दुकान पे। टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, ठीक है। A day's collection would fetch him the princely sum of 1 आना। पूरे दिन में उनको क्या मिलता था? So whole day he would earn 1 आना, ठीक है। So he used to earn 1 आना a day, ठीक है। 1 आना, उस टाइम जो करेंसी होती थी वो आना में होती थी, ठीक है। 1 आना कमाते थे एक दिन का, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, एक बच्चे के लिए इतना कमाना, 1 आना, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 1, इसके बाद सेकंड है आपका आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, ठीक है। सो आंसर क्वेश्चन है आपका सेकंड। Answer each of these questions in a short paragraph. Answer each of these questions in 30 words. ठीक है। So question 1 है, how does the author describe? Question 1, how does the author describes first his father, his mother,
हिमसेल्फ। जो ऑथर है, ऑब्वियसली ऑथर कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। सो एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिता के बारे में क्या कहते हैं, अपनी मम्मी के बारे में क्या कहते हैं, और खुद के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। सो आंसर, पहले उनके पिता के बारे में, ऑथर उनके पिता के बारे में, पहला हिज फादर, तो उनके पिता के बारे में क्या बोलते हैं वो? वो अपने पिता के बारे में बोलते हैं कि मेरे पापा वाइज एंड जनरस मैन थे। वाइज मतलब इंटेलिजेंट और जनरस मतलब दयालु, ठीक है, बहुत दयालु थे। So the author describes his father as a wise and generous person. The author describes his father as a wise and generous person. ठीक है, अपने पिता को कैसे डिस्क्राइब किया उन्होंने कि मेरे पिता बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और बहुत ज्यादा जनरस थे, ठीक है। He felt happy when he helped others. उनके पापा को खुशी होती थी दूसरों को मदद करके। So he felt happy to help others. उनके पापा को खुशी होती थी दूसरों को मदद करके, और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और अमीर भी नहीं थे। He did not have much riches, much formal education and riches, ठीक है। तो उनके पास मतलब एजुकेशन भी नहीं थी इतनी ज्यादा, मतलब फॉर्मली इतने ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे, और रिचेस अमीर भी नहीं थे उनके पिता, पर तो भी उनमें कॉन्फिडेंस भरपूर था। भले अमीर नहीं थे पर कॉन्फिडेंस तो भरपूर था, और उतने ही वाइज थे, मतलब उतने ही चतुर थे, ठीक है। सो he was a man of confidence and great wisdom, ठीक है। उनके पिता बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब अपने एक उनके विचार थे, उसके उनको कॉन्फिडेंस था, मतलब वो अपना उनका आत्मविश्वास से भरे हुए, भले गरीब थे पर आत्मविश्वास से भरे हुए थे, और उनकी मतलब जो दिमाग था अच्छा चलता था। और ही अवॉइडेड इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, ठीक है। ही अवॉइडेड इन एसेंशियल्स कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मतलब वो फालतू की चीजों में खर्चा करना पसंद नहीं करते थे। इन एसेंशियल कंफर्ट्स मतलब जो काम वगैरह के कंफर्ट और लग्जरीज जो थे वो उन्हें पसंद नहीं थे, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का। अभी फर्स्ट पार्ट ही किया है इनके पिता के बारे में, अभी इनकी माँ के बारे में क्या विचार थे और उनके खुद के बारे में वो भी देखते हैं। अभी हम देखते हैं हिज मदर, ठीक है। सो सेकंड है हिज मदर, उनके माँ के बारे में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया मदर के बारे में। सो हिज मदर वाज अ नोबल एंड काइंड हार्टेड वुमन। हिज मदर वाज अ नोबल एंड अ काइंड हार्टेड वुमन, ठीक है। इनकी जो मदर थी वो बहुत ही नोबल और काइंड हार्टेड वुमन थी। शी यूज्ड टू फीड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। शी यूज्ड टू फीड अ लार्ज, मतलब बहुत रोज खाना खिलाती थी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, वो रोज खाना खिलाती थी बहुत ज्यादा लोगों को। शी हैड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टिपिकल इंडियन मदर, मतलब उनमें सारे अच्छे गुण थे जो एक माँ होनी चाहिए, वैसी एक इंडियन माँ थी। शी हैड द क्वालिटीज, शी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ टिपिकल इंडियन मदर, ठीक है। तो ये इनकी मम्मी की खासियत थी। थर्ड नंबर, उन्होंने अपने बारे में क्या बोला,
सो वो अपने बारे में बोलते हैं कि himself, what does it describe himself? He describe himself he was born into a middle class Tamil family. He, the author, was born in a middle class Tamil family. ठीक है, वो किस में बॉर्न हुए थे? मिडिल क्लास तमिल फैमिली में. ही वॉज अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स. छोटा सा था, उनकी हाइट छोटी सी थी. ही वॉज अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स. ठीक है, उनकी हाइट छोटी थी और मतलब अजीब से दिखते थे वो. ठीक है, अनडिस्टिंग मतलब अलग दिखते थे. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. ठीक है, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. उनके पेरेंट्स कैसे थे? एकदम लंबे और बहुत ही अच्छे, गुड लुकिंग थे और वो ठीक ठीक थे. He studied physics and aerospace engineering and became a scientist. He became a scientist. ठीक है? He became a scientist. खैर राइटर ने इतना ही बोला था अपने बारे में. ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 2. What characteristics does he say he inherited from his parents? उनमें कौन से गुण हैं अपने पेरेंट्स में से? So, what characteristics does he inherited from his parents? उनमें उनके माँ बाप के कौन से गुण आए थे? So, the author inherited humility. Humility मतलब gratitude, thankfulness मतलब वो हमेशा एक सबका मतलब एक हम्बल नहीं होते हैं लोग जो हमेशा आभार मानते हैं वैसा. ह्यूमिलिटी एंड बेनेवलेंस फ्रॉम हिज पेरेंट, एक दया वाली भावना वैसा कुछ. सो द ऑथर इनहेरिटेड ह्यूमिलिटी एंड बेनेवलेंस from his parents. ठीक है, he learnt lessons in honesty and integrity from his parents. उन्होंने कैसा सीखा अपने पेरेंट्स से? सच्चाई और इंटीग्रिटी मतलब एक साथ नहीं रहने, एकजुट रहना, वैसा उन्होंने पेरेंट्स से सीखा. he learnt lessons of lessons in honesty and integrity. He learned lessons in honesty and integrity from his parents. He was self-disciplined because of his parents' life. ठीक है, वो हमेशा बहुत सेल्फ डिसिप्लिन रहते थे. He was self disciplined because of his parents virtues. मतलब इसके माँ बाप के गुणों के कारण वो भी सेल्फ डिसिप्लिन हो गया ऑथर भी. तो ऑथर को अपने पेरेंट्स से क्या आया? ह्यूमिलिटी एंड बेनेवलेंस. पेरेंट्स से ही लर्नड लेसन्स इन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, मतलब ये गुण आया, ह्यूमिलिटी आया, बेनेवलेंस आया, फिर ऑनेस्टी आया, इंटीग्रिटी आया. ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन. ऐसे देखा जाए 5 गुण इनको अपने माँ बाप से मिले. ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है. डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन क्लास एंड राइट डाउन देयर आंसर इन 2-3 पैराग्राफ्स. Question 1. On the whole, the small society was very rigid in terms of segregation of different social groups, says the author.
सो यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वर वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सो विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशंस. ठीक है, सो क्वेश्चन 1 में यहाँ पे थर्ड पार्ट है. सो यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट, विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन. Which social groups does he mention. उन्होंने कौन से ग्रुप्स मेंशन किए थे. Which social groups does he mention. Were these groups easily identifiable. Were these groups easily आइडेंटिफिएबल. क्या ये ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑथर किन सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, कैसे सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं. सो ऑथर बात कर रहे हैं अलग अलग कास्ट की और रिलीजन्स की. सो ऑथर मेंशंस डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स. वर दिस ग्रुप इजीली आइडेंटिफाई. क्या आप इन ग्रुप्स को पहचान सकते हो. हाँ, कैसे. अगर हिंदू है तो वो जनेऊ पहनेगा, सेक्रेट थ्रेड, और अगर मुस्लिम है तो टोपी पहनेगा. सो यस यस. ठीक है, वर दिस ग्रुप इजीली. यस, दिस ग्रुप्स मतलब दिस ग्रुप्स वर इजीली आइडेंटिफाइबल. ठीक है. सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन, वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस और डिड दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस. सो खाली वो लोग डिफरेंट थे या उनमें और भी कुछ कॉमन था. सो वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस or did they also naturally share friendships and experiences. Share friendships and experiences. ठीक है. सो देखो, कह रहा है कि क्या वहां पे रहने वाले लोग खाली डिफरेंट थे या फ्रेंड्स भी थे. तो हाँ, थे. कैसे. तो आपने देखा ना, अब्दुल कलाम के घर के बाजू में पॉन्ड था, तालाब था, जहाँ पे मतलब राम जी की मूर्तियां लाई जाती थी. उनके घर के बाजू में ही था. और उनकी रात को सोते टाइम उनकी मदर और उनकी दादी उनको रामायण सुनाती थी. ठीक है. तो मतलब डिफरेंसेस के साथ साथ फ्रेंडशिप भी थी. ठीक है. So were they aware only of their differences or did they also naturally share friendships? Answer: they share friendships and experiences. Yes, they share. So answer: yes, they share friendships and experiences. ठीक है. फ्रेंडशिप और एक्सपीरियंसेस ये लोग शेयर करते थे. कैसे. तो जैसे लक्ष्मण शास्त्री थे. ठीक है. सो उनके बेटे को उनसे अलग किया था अब्दुल कलाम को, तो उन्होंने डांटा था टीचर को. ठीक है. तो हाँ, ये लोग करते थे. थर्ड क्वेश्चन है कि द ऑथर स्पीक्स ऑफ बोथ ऑफ द पीपल हु वर अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस एंड दोज हु ट्राइड टू ब्रिज दिस डिफरेंसेस. कैन यू आइडेंटिफाई. अभी ऑथर ने इस चैप्टर में दो लोगों की बात की है. एक ऐसे लोग हैं जो डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं इस चैप्टर में, और एक ऐसा है कि जो वो गैप भर रहा है. दो लोगों की बात की है. एक जो है डिफरेंट समझ रहा है
दो लोगों को और एक गैप बन रहा है, कौन थे? सो आंसर है जो स्कूल टीचर एनकरेज कम्युनल डिफरेंसेस एंड लक्ष्मण शास्त्री एंड शिवा सुब्रमण्यम। अच्छा, कहाँ पे कौन गैप कौन कर रहा है? तो स्कूल टीचर, जो नया स्कूल टीचर आया था वो मतलब लोगों को डिफरेंस करना सिखा रहा था। पर इसका साइंस टीचर अब्दुल कलाम का शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो क्या कर रहा था, उसको घर पे उसने इनवाइट किया। और लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है, उसके फ्रेंड का पिता, वो लोग खुले विचारों वाले थे, ठीक है। सो थर्ड नंबर, द ऑथर स्पीक्स both of people who were very aware of the differences and those who tried to bridge these differences। bridge these differences मतलब जोड़ना, और differences मतलब तोड़ना। bridge मतलब तोड़ना, तो तोड़ने वाला कौन था? the school teacher। the school teacher किसका एग्जाम्पल है? differences पैदा करने वाले का, ठीक है, created differences। और ब्रिज, इन डिफरेंसेस को ब्रिज करने के लिए ब्रिज किसने किया? शिवा सुब्रमण्यम अय्यर और रामानंद शास्त्री, वो उसका पिता, उसके फ्रेंड का पिता था, ठीक है। सो लक्ष्मण शास्त्री एंड शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ब्रिज द डिफरेंसेस। मतलब उस गांव में तोड़ने वाले कौन से लोग थे? स्कूल टीचर जैसे, और जोड़ने वाले कौन से लोग थे? लक्ष्मण शास्त्री और शिव सुब्रमण्यम अय्यर। सेकंड में पूछ रहा है वर्दे ओनली, मतलब उस गांव में क्या लोग खाली उनको हिंदू मुस्लिम ही पता था कि दोस्ती भी पता थी? तो हाँ, दोस्ती भी पता थी वहां के गांव को, रामेश्वरम को। पहला है विच सोशल ग्रुप्स जैसी मेंशन, कौन से सोशल ग्रुप्स थे? कास्ट और रिलीजन, अलग अलग कास्ट और रिलीजन से गांव में। और एकदम पता किया जा सकता है कैसे? जनेऊ पहना तो हिंदू, टोपी पहनी तो मुस्लिम, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा, इसका थर्ड नंबर था। फोर्थ भी है, ठीक है, हम फोर्थ भी कर लेते हैं। बच्चों फोर्थ नंबर है नरेट एनी टू इंसिडेंट्स दैट शो हाउ डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड एंड ऑल्सो हाउ दे कैन बी रिजॉल्व्ड। हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स। 3 क्वेश्चन है, कह रहे हैं इस स्टोरी के 2 ऐसे किस्से सुनाओ जिससे पता लगे कि किसी के बीच डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। सेकेंड, दे कैन बी रिजॉल्व, कैसे 2 जनों के बीच का डिफरेंस मिटाया जा सकता है। हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स, और लोग अपना मन कैसे बदलते हैं। 3 क्वेश्चन है। तो पहला तो शो दैट हाउ डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड, लोग मतभेद पैदा करते, 2 लोगों के बीच झगड़ा पैदा करते। तो ऐसा किसने किया था इस चैप्टर में? द न्यू टीचर ने, जो नया आया था। द न्यू टीचर ट्राइड क्रिएटिंग रिलीजनल डिफरेंसेस, ठीक है। जो नया टीचर आया था उसने धर्म के बेस पे डिफरेंस किया, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को अलग किया था। एंड फिर बट द साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज एन ओपन माइंडेड पर्सन। अब सामने वही एक टीचर ही था, जो साइंस टीचर था वो उल्टा ओपन माइंडेड था। और दूसरा आप उसके रामानंद शास्त्री के फादर का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये दोनों ओपन माइंडेड पर्सन थे, ठीक है, जो ब्रिज करते थे रिलीजनल डिफरेंसेस, मतलब जो जोड़ते थे, तोड़ते नहीं थे। और किसने इस चैप्टर में अपना एटीट्यूड बदला, अपनी सोच बदली? तो साइंस टीचर की बीवी ने, ठीक है।
एक हफ्ता पहले जिसने उसको परोसा तक नहीं अब्दुल कलाम को, उसने नेक्स्ट वीक उसको अपने हाथों से परोसा, ठीक है। सो Siva Subramanian Iyer was an open-minded person. He changed his wife's attitude and showed her the right path. ठीक है, तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे, वो एक साइंस टीचर थे। उन्होंने अपनी बीवी की सोच बदली और सोच बदल के उन्होंने उसको एक सही रास्ता दिखाया, ठीक है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, अब क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट, Why did अब्दुल कलाम want to leave रामेश्वरम? अब्दुल कलाम रामेश्वरम में इतने अच्छे से रह रहे थे, सो उन्हें छोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? सो अब्दुल कलाम wanted to leave रामेश्वरम to study at the district headquarters in रामानंथपुरम, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पढ़ना चाहते थे, रामानंथपुरम में। What did his father say to this? इस पे उनके पिता ने क्या कहा? जब अब्दुल कलाम ने कहा अपने पिता से कि पापा मैं दूर जाके पढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उनके पिता ने क्या कहा? So answer, his father said that he had to go away to grow, कि हाँ तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। He gave the example of a seagull and said that a seagull flies across the sun alone and without a nest. उन्होंने उनको सीगुल का एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो अकेला सूरज के आजू बाजू घूमता है और वहां उसका घोंसला भी नहीं होता है। तो घोंसला मतलब अपना घर छोड़ के अब्दुल कलाम को जाना ही पड़ेगा रोशनी की तलाश में, मतलब अच्छे फ्यूचर की तलाश में। थर्ड, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन? उसके पिता ने जो ये सीगुल वाली बात की उसका मतलब क्या था? Why do you think he spoke these words? क्यों उन्होंने ऐसे शब्द कहे? What do you think his words mean? उन्होंने उनकी बात का मतलब क्या था और क्यों कहा? So his words mean the children have to sharpen their skills by themselves. उनके बोलने का मतलब था बच्चों को अपना गढ़तर खुद ही करना पड़ता है। एक टाइम के बाद माँ बाप का हाथ छूट जाता है और बच्चों को अपने लिए खुद करना पड़ता है। He spoke these words because he knew the harsh reality of life. उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उन्हें जिंदगी की कड़वी सच्चाई पता थी। That children may have to live far from parents for their education. बच्चों को अपने माँ बाप से शायद दूर रहना पड़े। किस किस चीज के लिए दूर रहना पड़ सकता है बच्चों को माँ बाप से? फॉर एजुकेशन, पढ़ाई के लिए। टू मेक देयर कैरियर, भाई उनको कभी अपना आगे फ्यूचर करियर, आगे हायर एजुकेशन या कोई अच्छी नौकरी करनी है। एंड अर्न देयर लिवलीहुड, ठीक है, लिवलीहुड मतलब नौकरी हुआ, तो फ्यूचर के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए बच्चों को माँ बाप से दूर रहना ही पड़ता है। सो हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, चैप्टर आज पूरा के क्वेश्चन आंसर्स किए। अभी भी इस चैप्टर की जो थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज वाला पार्ट है पेज 75 पे, थोड़ा सा ग्रामर पार्ट भी है, तो हम वो ग्रामर पार्ट भी जरूर लेंगे, क्योंकि 9th और 10th में ऐसा कहा जाता है कि भाई टेक्स्ट बुक हमारी भगवत गीता है, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक के जितने भी बैक क्वेश्चन आंसर्स हैं, इवन मैं आपको हिंदी में भी सजेस्ट करूंगी, मैं नहीं कराती हूँ पर मैं आपको बोल रही हूँ हिंदी भी करो ना। बैक एक्सरसाइजेस होती है ना, बैक एक्सरसाइज सबकी बहुत सीरियसली किया करो। साइंस की हुई, एसएस की हुई, इंग्लिश की हुई, ठीक है। एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, ठीक है। So I am ending my lecture here. Just see the lecture properly. I will suggest see it at least 2 times and write the entire work properly in good handwriting and send it to me on WhatsApp. चलें, thank you.